नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगन के स्वागत कर रहा छी अखन अहमदाबाद के ऐतिहासिक रिवर फ्रंट से। रिवर फ्रंट जेकर पाछा में गांधी आश्रम, तै के बाद ये ऐतिहासिक रिवर फ्रंट और हम कहबन अपन सहयोगी से जे कनेक पैन क के जे छै से एक बेर चरखा दिस देखाबैत जे गांधी, साबरमती और तै के बाद चरखा ई लगातार एक दोसर के जे छै से ई सब द्योतक छथि और तकरा बाद मैथिलानी संग संवाद जकर ऐतिहासिक शुरुआत जे छै से संसद भवन दिल्ली से हम केने रही, तकर दोसर खेप छै प्रायः आइ और अपने सब देख सकै छियै जे एहिठाम लगभग 20-22 टा के संख्या में एहिठाम मैथिलानी छथि और मैथिलानी के संग संग जे हिनका लोकनिक पतिदेव, हिनका लोकनिक जे अभिभावक, जे गार्जियन छथिन, हुनका सबके सेहो बहुत बहुत हम धन्यवाद दै छियनि जे मौसम हालांकि बहुत अनुकूल नहीं छै, बहुत प्लीजेंट सेहो छै लेकिन बहुत अनुकूल नहीं छै, तत्पश्चात जे छै से एतेक भारी संख्या में एहिठाम ई सब उपस्थित भेलथि है। और आजुक जे विषय छै ओ विषय है महिला सशक्तिकरण और दहेज प्रताड़ना, दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या। तो आओ इंडिविजुअल जे छै से परिचय हम नहीं करा के कारण समस्त मैथिलानी छथि, ई बातचीत जे छै से मैथिलानी संग छै, तो हम कोशिश करै छी जे एहिठाम एकटा देखनुहुर चेहरा हमरा देखा रहल छथि रूबी झा, सोशल मीडिया पर बहुत बेसी एक्टिव छथि, कवयित्री छथि, तो हम कोशिश करै छी जे शुरुआत हिनके से करब, ताहिके बाद रंजना झा छथि और हर गोटे से जे छै से हम बातचीत करबाक कोशिश करब। रूबी जी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ के मिथिला मिरर में और हम शुरुआत एकर अहाँ से करऽ जा रहल छी जे महिला उत्पीड़न जे छै तकरा विषय में की कहबै अहाँ? महिला उत्पीड़न जे छै से दहेज के प्रति अगर हिनका छै तऽ ई शुरुआत जे छै से अपना घर से करैके चाही आदमी के। जेना कि हमर बाल बच्चा छै तऽ हम चाहै छी कि जे हम अपना बच्चा से शुरू करी कि हम नहीं लिए, ना अपन बेटी के दहेज ली, ना अपन बेटा के दहेज ली, ना बेटी के दहेज दी। तो ये अगर शुरू करबे, हम अपना से अगर शुरू करबे तो सब केओ अगर साथ देथिन तो जरूर ही खत्म हेतै दहेज जी। के बाद हम अहाँ लगाबै छियै रंजना झा, और अगर दहेज लेवा चाहते तो हमरा लगे जे शायद हिनका बेटा से बेसी दहेज प्रायः मिथिला में किनको नहीं भेटतनि। एहि दुआरे कहि रहल छी जे माइक्रोसॉफ्ट के टॉप 3 जे केओ गोटा छथि ताहिमे हिनकर पुत्र छथिन और पूरा इंडिया जे छै से खबर गेल छलै जे हिनकर पुत्र के जखन सिलेक्शन भेलनि तऽ एतेक पैकेज में जे छै से इंडिया से जायवाला ओ पहिल व्यक्ति छलाह है। दहेज अहाँ नहीं लेने छलहुँ हैं, लेकिन एक दिस अहाँ एकटा सिम्बॉलिक बनलहुँ जे अहाँ दहेज नहीं लेलहुँ और दोसर दिस जे छै से लगातार 3टा हम कहि रहल छी। किछु दिन पूर्व एकटा संपादकीय लिखने रही जखन आरती झा के हत्या कऽ देल जाइ छनि, ताहिके बाद रंजना और ताहिके बाद फिर कीर्ति मिश्रा। केना देखै छी एकरा? सर्वप्रथम हम अपन मैथिल और मिथिलानी के अभिनंदन पहिने करै छियनि, तकर बाद दहेज अपन घर से शुरू करऽ पड़त। यदि हम सब लेडीज मिलके, महिला मिलके ई बात के निर्णय ला ली कि ना हम देव दहेज ना हम लेब दहेज, तखने एकर अंत भऽ सकैए। एखनो अपन मिथिला में बड़का बड़का लोग सब अपन नाम कमाबै लए कि हम बड्ड पैघ लोग छी, ताहि खातिर ओ दहेज लै छथि जे ताकि हमरा लोग पैघ कहे, हमरा एते दहेज भेटैए। ई चीज के हमरा खत्म करऽ पड़त और दोसर हमरा अपन बच्चा के शिक्षित करऽ पड़त और सर्वप्रथम लड़की के बहिष्कार करऽ पड़तै कि जे लड़का दहेज लेता हुनका संग हम ब्याह नहीं करब। यदि दहेज लेता तो ओहि घर में, और यदि हुनका एहन तरह के बहिष्कार हेतन तो वो अपने आप सुधरि जेता और एना रंजना या जे छथि हुनका जेना हत्या नहीं हेतनि। कियाकि अब लड़का सब और लड़की के अहाँ स्वतंत्र छोड़ दियो जे अपन बर के चयन करे, लड़को के स्वतंत्र छोड़ दियो जे अपन कन्या के चयन करे, ताकि वो बंधन अपन फैमिली संगे। क्या पेरेंट्स का कखनो ई मन से नहीं जाए छे हम पढ़ेलहुँ तो हमरा पैसा चाहिए, अब हम नहीं लेलहुँ, ई अलग बात है। लेकिन एहन एखनो मिथिला में छथि जिनका दहेज चाही। अहाँ के लगैए कि एहन तरह जे बहिष्कार छै ओहि बहिष्कार से ई चीज खत्म भऽ जेतै? कारण भऽ सकै छै जे केओ गोटा एहन डेग उठेथिन, हुनका परिवारे में आलोचना है, हुनका भऽ सकै छै हुनकर माता पिताजी हुनका अगेंस्ट जा सकै छथिन जे हमर बेटी नेता बनैए, एकरा बारे में की सोचै छी? हाँ, आलोचना तो हेतन हुनकर, जरूर हुनका बेटी के आलोचना बेसी हेतन, लेकिन हमरा लगे जे अगर सबसे पहले एक सही संगठन बने ना एकर रोक ला
तो ओ एहि चीज ला बेसी बढ़िया हेतै। भाई जे केओ अपन बेटा के दहेज लै छथि, कई बेर होइ छै देखाओ में किछु और छै और अंदर अंदर किछु और करै छै, तो ओ बात छुपै नहीं छै। तो पहिल दहेजक बहिष्कार हमरा अहिना लगैया जे भी केओ लै छथि हुनकर विवाह में अहाँ सम्मिलित नहीं हो, चाहे बेटा तरफ से हो चाहे बेटी तरफ से। और सबसे पहिल तो छैहे जे बेटी अगर शिक्षित रहत, जेना कहलखिन है, जो ओकर चयन करऽ के स्वतंत्रता दियौ, तो ई हमरा लगैया सबसे पहिल स्टेप हेतै जे दहेज मुक्ति के तरफ हमरा सबके लऽ जायत। और हमरा जरूर लगैया कि अगर जे ओ कहलखिन है से अगर प्रयास कयल जाए तो जरूर दहेज मुक्त हमर मिथिला भऽ जेतै। जी, तो ही हम इंडिविजुअल जे छै से ओपिनियन लै छी, पहले दहेज प्रताड़ना जे छै ताहि पर हिनका सबके की मंतव्य छै, की लगैया अहाँके, केना एकरा कोन हिसाब से खत्म कर? दहेज प्रथा बंद तो हेबाक चाही, लेकिन केना बंद हेबाक चाही? बात तो होइ छै कि नहि लेब, पर होइ छै जे कैमरा अखन छै तऽ अखन अहाँके ई लगैया जे नहि हम कैमरा के सामने करै छथिन कि हम दहेज नहि लेब, तऽ लेल जाइ छै। अगर लेल जेतै तऽ बंद भऽ जेतै, अगर हत्या नहि होइतै। केना देखै छियै एकरा, चूँकि जाहि तरहे जे छै से खबर एहन अबै छै जे लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दुनू पुलिस में छथिन। पुलिस जे छै से न्याय के द्योतक होइ छै, जे केओ गोटा अगर समाज में कतौ एहन तरह घटना होइ छै तऽ लोक पुलिस के बजाबै छै। तऽ ताहि परिस्थिति में जे छै से जो ससुर पुलिस, जो बाप पुलिस, और ओहि में फेर एहन तरहक बात निकल के आबै छै जे बुलेट के लेल हत्या कऽ देल जाइ छै, एकरा केना देखै छी? तो बहुत खराब अछि, अपन समाज में एकरा बंद हुआ के चाहिए। और एहि लेल सबसे बढ़िया छै जहाँ लड़की के शिक्षित करू, ओकरा पैर पर ठाढ़ करू, तखन ओकर बियाह करू। फिर एहनो छै ने, अखन अपना ओहिठाम एकटा चीज देखल जाइ छै जे बेटी हमर कुमारि 23 साल के भऽ गेलै और मत दुखी दोसर के हुअ लगै छै। नहीं, आब अपनो समाज में ई सब बनल है, चेंज भऽ रहल अछि। तो जेना पहले छलैया जे 18-21 के निर्धारित जे सरकार केने रहे, जे एकरा बाद जे छै से कम से कम विवाह करे के समय होइ छै, ताहिके बाद लगे आब 23-24 लड़की के एज जे छै 25-26 आराम से अपन पैर पर ठाढ़ होइत, अपन कमाइत, अपन चॉइस करैत। अहाँ स्वतंत्रता दियौ, लड़की के अहाँ पढ़बियौ, शिक्षित करियौ, बढ़िया जगह पढ़बियौ, स्वावलंबी बनैयौ, देखियौ अहाँ ई सब अपने आप बंद भऽ जायत। एक मतलब रिवर्थ, एक नया लाइफ जे छै से कहि सकै छी। कारण एहि दुआरे जे 25-26 साल अहाँ माय बाप लग रहै छी, तकरा बाद जे छै से फेर अहाँ दोसर ठाम जाइ छी, भऽ सकै छै जे काल्हि तक अहाँके जे आज़ादी अहाँके भेटै छलै ओ नहि भेटतै। तऽ ताहि परिस्थितिमे आखिर लड़की सबके की करबाक चाही? जे देखियो, पहिल तऽ लड़की अगर स्वावलंबी होइ छै, ठीक छै, तऽ ओ कोनो मामलामे एडजस्ट भऽ जायत, कोनो हदसँ। हम हैया ओ हमर पुत्री छथि पियर वस्त्रमे, ओ हमर पुतहु छथि, एकटा बेटा छलथि, हम बिना दहेजके विवाह भेलनि, 5म दिन दुरागमन, लड़कीके हवाई जहाजसँ, लड़का लड़कीके हम दुरागमन करेलहुँ। पर्पस ई कि हवाई जहाज एलै तऽ अहाँ की लऽ कऽ देबै, हवाई जहाज पर की देबै, एगो विध के सामान तक नहीं, बस लड़का लड़की आबि गेली, घर पर स्वागत भऽ गेल, तऽ हम अपन बेटाके एहि रूपे पुतहु आनू। हम चाहब जे अहाँके बेटा और बेटी और पुतहु दुनू गोटे जे छै से कैमरा के सामने आबे, ठीक छै, ओ नहीं बजतै कोनो दिक्कत नहीं छै, लेकिन कोनो दिक्कत नहीं छै, हम हुनका से बात नहीं करबनि, बस जस्ट हम एकटा चेहरा जे छै से हम देखाबऽ चाहै छियनि। जी
हम हिनका ई लड़की इंटीरियर डिजाइनर छे, हम वही रूप में हिनका लेलियन जे लड़की स्वावलंबी होय के चाही। और एखन हम हिनका अपन घर में एडजस्ट करनाइ मैनेज करनाइ सिखबै छियन। आज तक हिनका ई नहीं पता रहन जे परिवार में केना एडजस्ट करी, केना सास ससुर संगे रही, लेकिन ई बच्चा के रूप में हिनका हम सिखा रहल छियन। नहीं विश्वास हुए अहाँ सब हिनका से पूछियो, और बहुत बेटियों से अहाँ सब ई सीख लिया कि एगो बेटी के रूप में हम इनका मान रहल छी। अखन तक ई जॉब में छले, साल भर के जॉब में इनकर विवाह के लिए हम हिनका कोनो रूप में पता नहीं छन जे घर परिवार केना चलावी, सास ससुर संगे केना रही, लेकिन आई हमर जरूर प्रशंसा कर। निश्चित रूप से ये एक प्रशंसा के पात्र है। एहि दुआरे जे पुतोहू के जते काल तक अहाँ बेटी नहीं बुझबेन, एहि दुआरे जे अहाँ अपन बेटी किनको ओहिठाम दऽ रहल छियनि, किनको बेटी अहाँ लै छियनि, तऽ जो अहाँ के बेटी बेटी तऽ जे अहाँ ओहिठाम अबै छथि ओहो बेटी, तऽ बहुत नीक चीज कहलथि है। और एहिके लेल जी जी एडजस्ट केना करथिन, पुतोहू संगे लड़ाई नहीं कऽ कऽ हुनका जे छै से बेटी जेना पढ़ायल जाए, ई एकटा बहुत बड़का हम चाहब जे हिनका लेल सब गोटा एक बेर थोपड़ी कम से कम जे छै एहि सोच के लेल अहाँ लग हम आबै छी जे केना खत्म कयल जाए दहेज। ई चर्चा तऽ सब गोटा करै छथि जे दहेज नहीं लेब नहीं देब, ई अवेयरनेस एहन तरहक होय, केओ लड़की में केओ भगत सिंह बनि कऽ आबि जाइ छथि, लेकिन फेर 4 दिन के बाद ओ खत्म भऽ जाइ छै, तऽ की बदलाव हेबाक चाही? वह ई सब जते कहलखिन बदलाव के तो सही छै, मतलब मार्गदर्शन जे हमर विवाह में दहेज लेल गेल, लेकिन हमर पिताजी के 3टा बेटी, तीनों बेटी के दहेज गाइन के जे छै विवाह केलनि, लेकिन एकटा बेटा तऽ तिनका जे छै से ओ दहेज नहीं लेलथि। लेकिन हमर ससुर जे छै से जँ ई अपना बेटा के दहेज नहीं लै छथि तखन सिम्बॉल स्टेटस, एहि दुआरे जे समाज में हमर नाक नहीं कटि जाए। और एहिठाम कनि जोर दऽ कऽ कहब जे अगर कोनो लड़का के अगर दहेज नहीं भेटै छै तऽ ओकरा में ऐब निकालल जाइ छै। भऽ सकै छै एकरा में कोनो एहन तरहक ऐब हेतै। एकटा यंगस्टर छथि जिनका से हम पुछबनि जे अहाँ केना देखै छियै दहेज, मतलब जे केओ गोटा नहीं लै छथि, हमरा लगैए जे एकटा समाज में गलत तरहक संवाद जाइ छै, जे भऽ सकैए एकरा में कोनो खराबी हेतै। हाँ, ऑब्वियसली दहेज नहीं लेबाक चाही। हम बस रिसेंटली मैरिड छी और एखने नवंबर 17 में विवाह भेल, और हमरो विवाह भेल, लेकिन दहेज नहीं लेल गेलै हन से वाज डायरेक्टली बट क्लियर छलै जे हमर हस्बैंड क्लियर कट कहने छलखिन अपन पिताश्री के जे हम एहन लड़की लेब जे वेल सेटल्ड छै, वेल एजुकेटेड छै, और वह फैमिली में से लेब जे दहेज प्रथा के नहीं बढ़ावा दै छथिन। तऽ तकर बाद जेना अपना सबके घटक आबै छै, चर्चा चलै छै, तऽ हमरो पापा खुश भेलखिन कि हाँ हमरो एगो फैमिली मिल रहल है जे दहेज के खिलाफ छै। तकर बाद बात आगू बढ़लै और हम एखन 6 मंथ साउस अहाँके कहियो नहि कहल जे तोहर बाप हमर गर्दन काटि लेलक, किछु नहि देलक एहन तरह? साउस हमर बहुत सपोर्टिव छथिन, एकदम जेना कहलखिन आंटी ओनाहिते सेम लाइक माँ जकाँ हमरा सपोर्ट करै छथिन। एखन हमरा अलग हम हमर हस्बैंड रहि रहल छी, अकेले दुनू गोटा जॉब करै छी, तऽ इंडिपेंडेंट लाइफ हमसब आरामसँ व्यतीत करै छी। इवन रोज लाइक सुबह जेना माँ फोन करे, सासू माँ करे, ध्यान राखै छथिन कि सब कऽ रहल छी कि नहीं, ध्यान सब। ई एकटा बहुत बड़का चीज जे मतलब हम दुनू गोटा जॉब में छी, और जहिना हमरा माय फोन करैए तहिना हमरा साउस फोन करै छथि, आ साउस इहो नहीं कहै छथि जे तोहर बाप हमर गर्दन काटि लेलक। बहुत बढ़िया। अहाँसँ जानऽ चाहब जे बहुत दिन हमरा लगे अहूँके विवाह के नहीं भेल, तऽ ताहि परिस्थिति में जे
अहाँ के सुने के भेटल कहियो जे तोहर बाप हमर गर्दन काट लेलक कि अहाँ के दहेज तहेज वाला? दहेज लेल गेल छला। अच्छा हाँ, तो दहेज तो बहुत ही समाज में बहुत अथी भ रहल छै, नहीं लेबा के चाही दहेज। ई बहुत रास खुलासा सेहो भ रहल है एठन रिवर फ्रंट पर कि अहाँ के दहेज द के विवाह भेल छलैया। देखियो एक्चुअली कि छै हमर दहेज लेल गेल छलैया, हमर हस्बैंड नहीं लेने, हमर हस्बैंड नहीं लेने छलथि है, हिनका पता नहीं छलन है, हमर सास ससुर छथिन नहीं, और अगर हिनका पता रहथिन तो ई नहीं लेतथिन, लेकिन हमर भैंसुर छलखिन है, विवाह रात के खर्च के ओकरा दहेज अहाँ नहीं कह सकै छियै, विवाह रात के खर्च भेल छै जे कि अपना हिसाब से भेल छै, ई नहीं जे कोनो तरह के दबाव छलैया, जहाँ तक कि दुरागमनो में कहल गेल छै जे अहाँ हमरा किछु नहीं, बस एक बोरी धान दो दियो हमरा घर में, ऐसे बेसी हमरा नहीं चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया बात कहलन है। ताहिके बाद फिर और किछु गोटा छै से साइड में छूटल छै, हुनको सबसे जे छै आबै छी हम, फिर अहाँ सब लगाबै छी, बहुत गोटा छथि रूप बदल जाइ छै जे हमरा मतलब किछु नहीं चाही, आदर्श विवाह करब हम, लेकिन ओ सब तो ठीक है, क्यों एहन बाप नहीं हेतै जे सो ई कहते जे हमर बेटी के हमरा घर पर जे क्यों गोटा अतिथि आबै तो अहिना चलि जाइत, लेकिन ओहिमे जे छै से एकटा अड़ा देल जाइ छै जे हमरा फलना चीज एतेक चाही, ओकरा विषय में की कहब? वो लड़की वाले सबके चाहिए जो हम नहीं दो, किया तो वो सब कतबो कहे जे हमरा दियो, लेकिन लड़की वाला निर्णय करे जे हम नहीं देवी, वो दहेजे भेल जे पाई दियो चाहे सामान दियो, दहेजे के रूप में मानल जात, एहिके लेल हुनका सबके अपने लड़की वाला के निर्णय करल जाए, लड़का वाला कतबो मांगैत हुनका नहीं दियो। ठीक है। एहिके बाद एकटा चीज और उठै छै जे जखन अहाँके हम चाहब जे कने अहाँ सब कनिक एक रति गंभीर विषय पर बात हो रहल छै तऽ कनिक रति शांति बना के राखी, और पूरा देश पूरा दुनिया देख रहल है अहाँ सबके। एकटा चीज हमरा कहल जाए जे अपना ओहिठाम जे बेटा होइ छै सवा हाथ घराड़ी उठि जाइ छै, एहन तरहक जे छै से किंवदंती छै, बेटी होइ छै तऽ एक हाथ धँसि जाइ छै, ओहि समाज में ओहि जगह पर बेटी जन्मनाइ मतलब भेलै जे बोझ एकटा आबि गेलै, तो ओहन परिस्थिति में एक तो शिक्षा नहीं भेटै छै जे कि सब गोटा एहि चीज के हिमायती छथि जे दुनू में शिक्षा बराबर हेबाक चाही, तहन शायद ई चीज चेंज हेतै। तो बेटी बोझ और बेटा जे छै से सोना, ई एकरा विषय में की कहब? बेटी का अगर हम स्वावलंबी बनेबै तेहन बोझ कभी नहीं लागते, और हमरा सब दहेज के स्वरूप आजकल बदल देना चाहिए कि हमरा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन स्वागत दिखावा में हमरा सब बहुत खर्चा जे करै छियै, दहेज के स्वरूप बदल देना चाहिए खाली। और एज ए लड़का के माँ होना हम दहेज नहीं लेबै कहना आसान है, लेकिन बेटी के माँ बाप होकर दहेज के बहिष्कार करना थोड़ा मुश्किल भए जाइ छै, सामाजिक हमरा पर प्रेशर बेसी भए जाइ छै। मैंने बेटा के माँ होकर हम नहीं लेब दहेज कहना ज़्यादा आसान है, लेकिन बेटी के माँ होकर कि हम दहेज नहीं देव ये कहना थोड़ा मुश्किल भए जाइ छै। निश्चित रूप से एकटा गंभीर बात कहलन है जे बेटा के माय ई जरूर कहि सकै छथि, ठीक छै लज्जा पक्षे कहैत या जना कहे जे हम दहेज नहीं लेब, लेकिन एकटा बेटी के माय कम से कम ई हिम्मत करत जे हम दहेज नहीं देबै या हमर बेटी प्रोटेस्ट करत, ई निश्चित रूप से एकटा गंभीर विषय छै। अच्छा एकटा चीज कहू जे बेटा बेटी में समान अधिकार किया नहीं? जो माय के अहाँ सब मातृशक्ति छी, बेटा और बेटी दुनू के एके रंग पेट में राखल जाइ छै, तो जो बेटा के हम सब ओकरा बेटा ओकर बेटा अगर 3 पुस्त तक हम सब सोचै छियै तो जे पैतृक संपत्ति छै ताहिमे बेटा बेटी के बराबर हिस्सा किया नहीं? अधिकार भी तो कर्तव्य नहीं दै छै, कर्तव्य भी निभै लए बेटी के नहीं दै छै। जेना हमरा सब बेटी स्वावलंबी छै, लेकिन कोनो माय बाप बेटी के घर में जाकर रहै छै ओकरा बहिष्कार करे छै, लोग खराब नजर से देखे छै, लेकिन पढ़ावे लिखावे पालन पोषण जन्म दे में बराबर से तकलीफ होइ छै, एना नहीं छै कि बेटा में कम बेसी होइ छै बेटी में कम होइ छै। हमरा सब बेटी के खुद ही ओतेक अधिकार नहीं दै छियै, कर्तव्य नहीं दै छियै कि हाँ हम अहाँ हमरा सबके पालन पोषण करू। जब तक बेटी बेटा में समानता एहि लेवल पर नहीं करबै, संपत्ति तो बाद में एतै, संपत्ति तो जरूरत पड़ला पे बेटी के लोग दैए दै छै, जहाँ खगल रहे छै बेटी तो देवे करे छै लोग, चाहे दहेज के रूप में दियो चाहे जरूरत निर्वहन के लिए केनो दियो देते छै लोग, लेकिन हमरा सब उनकर मनाधिकार नहीं दै छै कि हाँ माँ बाप छी अहाँ के अधिकार या जना बेटा हमर बोझ उठबै या अहूँ उठाबू। जरूरत पड़ै छै तखन हमरा सब दऽ दै छियै, पहले किया नहीं देबै? एहि लऽ कऽ जे दुनूके तऽ बराबर समझके चाही, एहन तऽ नहि छै ओकरो ओहो कम पढ़ै छै नहि, दुनू बराबरमे, तहन आब देबक चाही ओहन, तहन लड़कीके नहीं दै छै, लड़काके अधिकार होइ छै पूरा, मगर ओ होबक चाही दुनूके अधिकार होबक चाही, से बात ठीक छै। और किछु मैथिलानी सब छथि, हम हुनका सबसँ केना जे छै से एकरा देख रहल छी, कोन हिसाबसँ एकरा रोकक चाही, केना प्रोटेक्ट कयल जाइ, जे मतलब गामे गामे घरे घरे जे छै से डाहल जाइ छै, फंसरी लगायल जाइ छै, मारि देल जाइ छै, आखिर जेहने अहाँके बेटी तेहने तऽ अहाँके पुतोहो ने,
एकरा केना देखै छी? सबसे पहिने तो जेना बेटा के पढ़ा लिखा के शिक्षित बना के हम आत्मनिर्भर तक बना दै छियै, तखन ओकर शादी विवाह के सोचै छियै। बेटियों के ओही रूप से सिर्फ शिक्षित नहीं कऽ कऽ ओकरा आत्मनिर्भर बना कऽ मतलब स्वावलंबी बना कऽ तखन यदि ओकरा शादी विवाह करबै तऽ ओकरा संगे इस प्रकार के कहियो नहीं भऽ सकै छै। मतलब एकटा उम्र जे छलै उम्र बैरियर के तोड़ऽ पड़तै से। और रहले जे अहाँ कहले अधिकार और मतलब किएक नहीं दै छै संपत्ति में, तो संपत्ति में अधिकार के संग संग ओकरा कर्तव्य निभावऽ पड़तै। से तऽ नहीं हम पुतोहू के कर्तव्य निभावऽ दै छियै अपना माय बाप के प्रति, तो हमर बेटियों के क्यों नहीं निभावऽ देतै? तेँ ओकरा अधिकारों से थोड़े वंचित। निश्चित रूप से इहो ठाम फेर एकटा छै से बहुत बड़का सवाल उठै छै, कने करती पाछा भऽ जायब, जे बेटी के हमरा सब पुतोह के हमरा सब जे छै से हुनका माय बाप के प्रति हमरा सब ओ चीज नहीं करऽ दै छियनि, तऽ तेँ जे छै से शायद हमरा बेटी के सेहो ओ चीज नहीं भेटै छै। केना ई जे एकटा डिस्क्रिमिनेशन एकटा भेदभाव छै तकरा केना देखै छियै अहाँ? बेटी के लेल करेजा काटि कऽ हम दऽ देबै लेकिन पुतोह एबते जे छै से फेर तोहर बाप हमरा किछु नहीं देलक, एहन वाला ध्येय किया? ई तऽ जे पुराना जमाना से चलल आल रीति रिवाज वही पर सब ये तो तोड़ पड़ते ही बैरियर लोगों के। वही में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते आर के शिक्षित कर के चाहे ई बैरियर के। आ माय बाप तो बेटी या बेटा के दोनों के एके जगह पाले से बड़ा करे से, लेकिन ओकरा शिक्षित करके स्वावलंबी करके और फिर अहाँ जे कहती ना सब कहती ना कि फिर ओकर बियाह करूँ, तब ये सब जिते बदी है ये सब दूर होते। निश्चित रूप से तो सब गोटा के प्राय एकेटा चीज छै जे स्वावलंबी बनाबी और नीक से नीक शिक्षा देबै, ताहिके बादे जे छै से एहन तरह किछु हमसब सोचि सकै छी। सिर्फ शिक्षेटा नहीं, शिक्षा के बाद जे छै से स्वावलंबन सेहो हेबाक चाही, ओकरा उड़ऽ दियौ। कारण जब बेटी उड़तै तऽ ओहेमे से केओ भावना कंठ बनतै, केओ औद्योगिका झा बनतै, केओ ओहिमे से रजनी बनि जेतैथ, केओ ओहिमे से जे छै बहुत रास केओ रंजना सेहो बनती, केओ आरती कीर्ति सेहो बनती जिनका फंसरी लगा कऽ मारि देल जाइ छनि, केओ ओहिमे से भावना कंठ बनती, औद्योगिका झा बनती जे फाइटर जेट उड़ाबै छथि। केना देखै छियै एकरा हम अहाँसँ? मतलब किया एहन तरहक जे छै से किया मतलब ककरो केओ खून कऽ दै छै? केहन लागै सोचि के? तो बहुत खराब बात है, क्या तो एक हिसाब से सब सोचे छथिन। क्या तो ये दहेज रूपी राक्षस है ना से बहुत यानी गंगा अपना सबके कोसी कमला जना बढ़ल जाइए, ओहि के चक्कर ओहि के नतीजा ई होइ छै कि कतेक रंजना झा सनक बेटी ओहिमे बहल जा रहल छै। ओहि के द्वारे अपना सबके बेटी के शिक्षित करऽ पड़त, समान अधिकार दिअ पड़त। और हम सब बच्चा के लड़की के शुरू से इएह समझाबै छियै कि लड़के घर के प्रधान होइ छथिन अंदर और बाहर, और लड़की के हुनका घर के अंदरे रह दिअ पड़ै छनि। से नहीं करे के चाहिए, लड़का लड़की को दुनू का समान अधिकार दे के चाहिए, हुनका शिक्षित करे के चाहिए। और जे हिसाब से हम लड़का का शिक्षित करे छन, हुनका समझाबै छन, वही हिसाब से लड़कियों को समझाबै के पढ़ाबै के सब किछु आगू करे के चाहिए। और नारी के लेल इहो छै कि हम सबके मैथिलानिए सबके यानी सब समाज के लेडीज सबके बाहर आबऽ पड़तै। क्या तो पुरुष एक तरफ कहै छथिन हम दहेज लेब, लेकिन अगर मैथिलानी सब अगर ठानि ले तो पुरुष दहेज नहीं लऽ सकै छथि। और लड़का लड़की के सेहो आगू आबऽ पड़तै कि जे घर में हमर शादी भऽ रहल यऽ, जतऽ से दहेज हम लऽ रहल छी ओहि घर में हम शादी नहीं करब, और लड़को को ओहिमे माता पिता के साथ नहीं दै के चाही। अपना बेटी के बेटी पुतोह के बेटी किया नहीं समझबाक चाहिए। ई तऽ हमर सबके समाज के गलती छियै कि अपन बेटी के गलती देखा नहीं पड़ै छै, लेकिन पुतोह के गलती तुरंत देखा पड़ि जाइ छै। पुतोह अगर कनियोटा गलती कए देलक तऽ बड़का बात भए जाइ छै, लेकिन एना नहीं करबाक चाही। जहाँ तक पुतोह के बेटी नहीं समझता तक पुतोह अपन साउस का माँ नहीं समझते। अगर एहन समझल जाए तखन पुतोह बेटी मंतरे खत्म भए जेतै। जे टाइम में अहाँके दूरागमन भेल रहे और अखन की बदलाव देख रहल छी? आइ के समय में बहुत परिवर्तन छै। पहले जेना हम छिए, हमर पापा अब भऽ गेलखिन, दहेज के कारण हमरा घर में बहुत सारा प्रॉब्लम इकट्ठा भेल छलै, लेकिन सब गोटा कहै छथिन बेटी के शिक्षित करऽ के। हम कहै छियै मेंटली तौर पर पुरुष के शिक्षित करऽ के चाही। जय घर में अगर पुरुष के ई मेंटली सोच होय जे एकर मम्मी मम्मी छै, हमरो मम्मी तेहने मम्मी छै, तो ओहि घर के परिवर्तन अपने आप हेतै। पुरुष के सोच रहे छै हमर मम्मी के सबटा सुविधा भेटाए, लेकिन लड़की के मम्मी के वो आन मानै छै। ई थिंकिंग अगर लड़का के अंदर से बदल देल जाए तो ओ समाज अपने आप परिवर्तन भऽ जेतै। हम चाहै छियै जेना जते मिथिलानी अपना आप के कहि रहल छथिन बेटी के शिक्षित, बेटी के संग संग बेटो के दिमाग में ई चीज देबऽ के चाही जे अगर हमरा तू एते इज्जत दै छै बेटा तो हुनको मम्मी के तू इज्जत दही, तखने दुनू गोटा के परिवार नीक से चलतौ। कियाकि काल्हि भऽ कऽ अगर हुनकर मम्मी कोनो
तकलीफ में छै तो हुनको तोरा सपोर्ट करऽ पड़तौ। जेना तोहर मम्मी लेल ओ तोरा सपोर्ट करै छथुन लाइफ में, तेनाही दुनू गोटा के सोच समझ के आगू बढ़क चाही। तो हम सोचे छियै जते एखन परिवर्तन छै, काश आइ से 15 साल पहले रहते तो हमर माँ बाप के जे तकलीफ भेलन हमर भैया भाभी सबके, से तकलीफ आइ के समय में नहीं होती। बहुत रास गंभीर जे छै से बातचीत निकल के अयलै और हमरा बड़ा नीक लागि रहल है एठान जे किछु गोटा एहन छथि जे एक्सेप्ट कर रहल छथिन जे हमरा विवाह में दहेज लेल गेल, हमर भैया भौजी के, हमर माय बाप के एहन तरह समस्या से जूझ पड़लनि। अगर 15 साल पहले एहन तरह अगर मानसिकता रहते तो शायद ये चीज़ नहीं भ सकते। और अगर शिक्षित करवाक छै, अगर मानसिकता के बदलाव करवाक, पुरुष समाज के करवाक छै, एहि दुआरे ना माय के माय और साउस के जे छै से माय नहीं बुझनाइ। तो ई गंभीर जे छै से बहुत रास बातचीत एठान से निकल के एलै है। तो दहेज रूपी दानव के लेल जे छै से जे हत्या होइ छै, और प्रायः जिनका किनको से पुछबनि तो एकेटा चीज निकल के आबै छै जे बेटी के स्वावलंबी बनाबी, बेटी के शिक्षा दिए, ओकरा रोजगार दिए, ओकरा रोजगार दिस लऽ कऽ जाय। और 17-18 जे छै से कोनो उम्र नहीं होइ छै तो एकटा परिपक्वता जाधरि ओकरा में नहीं होते, जाधरि दिन दुनिया के जनबाक समझबाक जे छै से ओकरा में ज्ञान नहीं हेतै, जाधरि ओ मेंटली फिजिकली जे छै से ओहि चीज के लेल तैयार नहीं रहतै, ताधरि एहन तरहक चीज नहीं कयल जाय। लेकिन एहिठाम से फेर एकटा चीज जन्म लै छै जे दहेज के हटेबाक लेल जो शिक्षा जरूरी छै, तो फिर आब हमरा सब सशक्तिकरण के बात करै छी जे जहन बेटी शिक्षित हेतै तो फिर ओ कहतै जे